हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू और ननंद की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज अनुप्रिया जब अपनी ससुराल में खाना बना रही थी तभी उसके सिर से पल्लू गिर जाता। यह सब देखकर अनुप्रिया की ननंद अपनी माँ के पास जाकर कहती, मम्मी, भाभी को आपने देखा है, सिर पर पल्लू तक नहीं रखे हैं और रसोई में खाना बना रही हैं। बाहर डाइनिंग टेबल पर पापा बैठे हुए हैं, उन्हें तो इस बात की भी शर्म नहीं कि उनके ससुर घर पर ही हैं और वही सिर पर पल्लू तक नहीं रखे हुए हैं। मेरी शादी को भी 5 साल हो गए हैं, लेकिन आपके संस्कार है कि मैंने आज तक अपने सिर से ससुराल में पल्लू हिलने तक नहीं दिया, और एक आपकी बहू है जिनका सिर पर पल्लू ही नहीं दिखता। मम्मी, भाभी को अभी आज ही रोक लीजिए, वरना कल के दिन तो वह ससुराल में जींस पहनकर घूमेंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यह सुनकर अनुप्रिया की सास का पारा बढ़ जाता और वह अनुप्रिया से जाकर कहती, बहू, तुम में कोई संस्कार नाम की चीज है या नहीं? अनुप्रिया डरते हुए, क्या हुआ मम्मी जी? अनुप्रिया की सास, क्या हुआ? यह सिर पर पल्लू क्यों नहीं रखे हो? तुम्हारे ससुर जी बाहर बैठे हुए हैं और तुम सिर पर पल्लू तक नहीं रख सकती? बड़ों का सम्मान करना आता भी है तुम्हें या नहीं? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतना तक नहीं सिखाया कि ससुराल में सास ससुर की इज्जत कैसे की जाती है? यह सुनकर अनुप्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर उससे ऐसी भी कौन सी गलती हो गई जो उसकी सास उसे इतना सुना रही है। वही तो हमेशा सिर पर पल्लू रखे रहती थी। वही तो खाना बनाते वक्त उसके सिर से पल्लू गिर गया और उसे याद नहीं रहा, और वैसे भी सिर पर पल्लू वह क्यों रखती? उस वक्त रसोई घर में कोई तो नहीं था, लेकिन अनुप्रिया अपनी सास से कुछ नहीं कहती और शांत रहती। लेकिन अनुप्रिया की ननद राखी को अभी मचा नहीं आया था कि बात इतनी जल्दी शांत हो गई, और वह अपनी मम्मी से कहती, अब मम्मी, आपकी तरह थोड़ी ना हर कोई अपनी बेटी को संस्कार देकर ससुराल भेजता है। अब आपने तो मुझे हमेशा ही सिखाया है कि अपने सास ससुर की इज्जत किया करो, लेकिन भाभी तो आज के टाइम की लड़की है, अब वह थोड़ी ना यही सब मानेंगी, और आप चाहता कहेंगी सिर पर पल्लू रखने के लिए, तो एक दिन वह भी यह कहेंगी कि सिर पर पल्लू रखने से ही सास ससुर की इज्जत की जाती है। इसलिए आप ना भाभी से कुछ मत कहा कीजिए, आखिर आपको रहना तो इन्हीं के साथ है ना। अब अनुप्रिया से रहा नहीं गया और उसने अपनी ननद से कहा, दीदी, आपको जो भी कहना है मुझसे कहें, बात बात पर मेरे मम्मी पापा तक मत जाइए, और ऐसी भी कौन सी गलती हो गई मुझसे कि आप दोनों मेरे मम्मी पापा तक जा रही हैं? खाना बनाते वक्त सिर पर से पल्लू गिर गया और मुझे याद भी नहीं रहा, इसलिए सिर पर पल्लू नहीं है, वरना मैं पूरा दिन तो सिर पर पल्लू रखती हूँ ना। और इस वक्त रसोई घर में कौन था कि मैं उसके लिए सिर पर पल्लू रखती? यह सुनकर तो ननंद राखी का मुंह फूट जाता और वह कहती, लो मम्मी, आपकी तो किस्मत ही खराब है, कैसे बहू लेकर आ गई आप? शादी को 2 दिन नहीं हुए और जवान तो कैंची से भी ज़्यादा तेज चल रही है भाभी की। आप तो भाभी को समझा रही थी, लेकिन उन्हें तो आपकी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा आ गया। तभी अनुप्रिया की सास कहती है, बेटी, तू सही कह रही है, ऐसी बहू पाकर तो मेरे कर्म ही फूट गए, ना जाने कौन से जन्म का बतरा लेने के लिए आई है, छोटी सी बात पर इतना सुना दिया। यह सुनकर तो अनुप्रिया की आंखों से आंसू बहने लगते। लो मम्मी, अब आंसू भी बहाने रखी। यदि भैया देख लें तो उन्हें लगे कि हमने भाभी के साथ कोई जुर्म किया है। तभी अनुप्रिया की सास कहती, बहुत हो गया तेरा यह ड्रामा, अब सबके लिए खाना भी लगा दे, सबको भूख लगी होगी। सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी अनुप्रिया की ननद कहती, देखूं तो भाभी जितनी अच्छी जबान चलाती हैं उतना अच्छा भाभी खाना भी बना पाती हैं या नहीं। अनुप्रिया जानती थी यदि वह इस समय कुछ बोलेगी तो सभी उसको ही गलत कहेंगे, इसलिए वह शांत थी। तभी अनुप्रिया का पति कहता, क्या हुआ दीदी, आप इस तरह क्यों कह रही हैं? क्या हुआ भैया, जरा भाभी से ही पूछिए, मम्मी जी ने सिर्फ इतना कह दिया सिर पर पल्लू रखा करो, तो भाभी ने मम्मी को कितना सुनाया। अनुप्रिया ने कहा, दीदी, आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं?
राखी ने कहा, लो अब तो हमारा कुछ कहना भी गुनाह हो गया। भाभी को तो इतनी भी शर्म नहीं कि सास ससुर के आगे कुछ बोले ना। एक दिन जब अनुप्रिया घर की साफ सफाई कर रही थी तभी उसका फ़ोन बजता। फ़ोन अनुप्रिया की माँ का था। तभी अनुप्रिया की ननद अपनी माँ से कहती, लो मम्मी आ गया भाभी की माँ का फ़ोन। अब घंटों तक बातें करेंगी और सिर्फ आपकी बुराई करेंगी। आखिर दोनों माँ बेटी को काम ही क्या है आपकी बुराई करने के सिवा। तभी अनुप्रिया की सास उसे आवाज़ देकर बुरा थी। अनुप्रिया फ़ोन रखकर अपनी सास की बात सुनने चली आती। उसकी सास कहती है, बातें तो होती ही रहेंगी, अभी कम से कम जो काम कर रही थी वही तो कर ले, और फिर दोनों माँ बेटी बैठकर मेरी बुराई करती रहना, और जी भर कर जितनी गालियाँ देनी हो मुझे दे देना। अनुप्रिया अपनी सास से कहती, मम्मी जी मैं भी फ़ोन रखने ही वाली थी। ये सुनकर राखी कहती, भाभी आपके पास हर सवाल का जवाब हमेशा रहता है। मम्मी कुछ बोलती नहीं कि आप इन्हें उल्टा ही सुना देती हैं। जानती हूँ कि मेरी माँ को आपके पास रहना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें बात बात पर सुनाती रहें। अभी उनकी बेटी जिंदा है, वह भी उनकी सेवा कर सकती है। आप यह नहीं समझना कि वह आपके भरोसे हैं। आप जितना काम नहीं करती उससे ज़्यादा तो बातें करती हैं। क्या आपके माता पिता ने आपको यही संस्कार देकर ससुराल भेजा है कि आप बात बात पर अपने सास ससुर को जवाब दें? आज तो हद ही हो गई थी। अनुप्रिया ने भी आज कर्रा जवाब दे ही दिया। अनुप्रिया ने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं इसकी चिंता आप मत कीजिए, लेकिन आपके क्या संस्कार हैं वही साफ साफ दिख रहे हैं। जब भी मैं मम्मी जी से कुछ कहती हूँ तो आप मेरी बात को बड़ा चढ़ाकर कुछ और ही रंग दे देती हैं और हमारे बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करती हैं। आखिर आपको यह सब कुछ कर कर क्या मिलता है? मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी माँ और भाभी में लड़ाई हो, लेकिन आप तो हर वक्त यही चाहती हैं कि मेरी और सासू माँ में हमेशा लड़ाई होती रहे। आप ही नहीं चाहती कि इस घर में शांति बनी रहे। यह सुनकर अनुप्रिया की ननद राखी रोने का नाटक करने लगती और कहती, मम्मी मैं अब इस घर में और नहीं रुक सकती। अभी तो भाभी मुझे पर सास बहू को लड़ाने का आरोप लगा रही हैं। ना जाने करके दिन क्या क्या कहेंगी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती। अब भाभी की ये बातें, अब मैं इस घर में कभी भी नहीं आऊँगी। यह सुनकर अनुप्रिया की सास कहती, यह इसका घर नहीं है, मेरा है, और तू इसके घर में नहीं अपनी माँ के घर में आती है। मैं भी देखती हूँ कौन मेरी बेटी को घर से निकालता है। नहीं मम्मी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो। भाभी को मेरा इस घर में रुकना पसंद नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी, कल ही चली जाऊंगी। आप मेरी जाने की तैयारी कर दीजिए। अनुप्रिया अपने कमरे में चली जाती। राखी को लगता कि यह नाटक करने के बाद अनुप्रिया उससे माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी राखी कहती, देखो मम्मी कितनी ऐर भरी है भाभी में, आज मुझे घर से निकाल रही हैं, करके दिन आपको भी घर से ना निकाल दें। अनुप्रिया की सास, अभी मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मुझे इसके भरोसे रहना पड़े। मेरे हाथ पैर अभी सही सलामत है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसकी अकड़ तो मैं पूरी उतार कर ही रहूँगी। और तू भी कहीं नहीं जा रही है? राखी, नहीं मम्मी जाना तो पड़ेगा, 2 महीने होने को जा रहे हैं और तुम्हारे दामाद भी वहाँ पर अकेले रहते हैं। और हाँ, आपको याद है ना, आपने अपने दामाद से वादा किया था कि आप अपने बेटे की शादी में अपने दामाद को एक मोटरसाइकिल और मुझे एक सोने की चैन देंगी। अनुप्रिया की सास, अच्छे से याद है, मैंने तेरे भाई से पहले से ही कह रखा है कि तुझे क्या क्या देना है, उसने इंतज़ाम भी कर लिया होगा। राखी, मम्मी मुझे पता है कि आपने सब कुछ इंतज़ाम कर कर रखा होगा। इस तरह 2 वर्ष निकल गए थे। अनुप्रिया ने इन 2 वर्ष में महसूस किया कि उसकी ननद सिर्फ मायके 2 काम के लिए ही आती है। एक तो उसकी और उसकी सास की लड़ाई कराने के लिए, जो वह फ़ोन पर भी कराती रहती है, और सबसे ज़रूरी, जब भी वह मायके आती है तो भर भर कर सामान लेकर जाती है। दरअसल राखी अपनी माँ और भाभी में लड़ाई इसलिए तो ही कराती थी जिससे परेशान होकर उसकी भाभी उसकी माँ का घर छोड़ दे और अनुप्रिया को अपने माता पिता की पूरी जायदाद मिल जाए। इसलिए वह बात बात पर अपनी माँ से कहती थी, मम्मी आप चिंता मत करना, मैं हूँ ना, भाभी आपकी सेवा करें या ना करें, आपकी बेटी आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी।
लेकिन अनुप्रिया समझदार थी और इतनी जल्दी अपनी ननंद की चार कामयाब तो होने नहीं देती। वह बस एक ऐसा मौका देख रही थी जिससे उसकी सास के सामने राखी का असली चेहरा आ जाए, और उसे मौका मिल भी चुका था। अनुप्रिया की सास की आंखों का ऑपरेशन होना था और उसके गांव में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं था जहां पर उसकी सास की आंखों का ऑपरेशन हो सके। तो अनुप्रिया अपने पति से कहती, हमारे गांव में तो कोई अच्छा अस्पताल ही नहीं है जहां पर हम मम्मी जी की आंखों का ऑपरेशन करा सकें। लेकिन दीदी तो शहर में रहती हैं ना, तो क्यों ना हम दीदी के पास ही मम्मी जी को भेज दें, वहाँ उनकी देखरेख भी अच्छे से हो जाएगी। जब यह बात अनुप्रिया का पति अपनी माँ से कहता तो वह कहती, साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि तुझसे और बहू से मेरी सेवा नहीं होने वाली, और तुझे क्या रखता है मेरी बेटी मेरी सेवा नहीं करेगी। हाँ, जा रही हूँ मैं अपनी बेटी के पास, कहकर वह राखी के घर चली जाती। राखी सोचती, ये क्या हो गया, मैं तो सिर्फ कहती थी कि मैं अपनी माँ की सेवा कर लूँगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे कभी इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। शहर में अनुप्रिया की सास का ऑपरेशन हो जाता। डॉक्टर उन्हें 1 महीने के लिए रेस्ट करने के लिए कहते। राखी को मजबूरन अपनी माँ को घर पर तो रोकना पड़ा, लेकिन उसे उनका रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वही तो बस इंतजार कर रही थी कब 1 महीना हो और कब भैया भाभी आकर इन्हें यहाँ से ले जाएं। एक दिन राखी की दोस्त का फ़ोन आता और वही कहती, कैसी है। राखी कहती, क्या बताऊं, मम्मी आ गई हैं, घर पर उनकी सेवा कर रही हूँ। सास ससुर से दूर इसलिए तो रह रही थी कि उन दोनों की सेवा ना करनी पड़े, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, सास ससुर की नहीं तो मम्मी की करनी पड़ रही है। यह सब बात अनुप्रिया की सास भी सुन रही थी। अरे, मैं तो भाभी और माँ में लड़ाई कराने के लिए यूं ही कह देती थी कि मम्मी आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी आपके साथ है ना, मैं आपकी सेवा करूँगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि कभी मुझे सच में इनकी सेवा करनी पड़ेगी। सच में बहुत चालू है मेरी भाभी। जब सेवा करने का वक्त आया तो माँ को यहाँ पर भेज दिया, और जब माँ के पैसों की बात आएगी तो सारे खुद रख लेंगी। अरे, मैं तो माँ के पैसों के लिए ही तो यह सब नाटक किया करती थी, और देख भैया भाभी ने ऑपरेशन के पैसे भी गिन कर ही दिए हैं, यह नहीं कुछ जाता ही दे देते। उसकी दोस्त कहती, तू तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और जब भी वह बीमार होती थी तो तू तो उनके पास पहुंच जाती थी उनकी सेवा करने। तू तो कहती थी कि तेरी भाभी उनकी बिल्कुल भी सेवा नहीं करती। अनुप्रिया की ननद राखी, वह सब तो नाटक था। भाभी तो रात रात भर चक्कर माँ की सेवा करती थी, लेकिन मेरी माँ को कहाँ समझ में आने वाला था कि वह उनकी सेवा करती हैं। मैं उन्हें इतना भड़काती थी जो भाभी के खिलाफ, और मैं एक दवाई की पूछ लूँ तो उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी बेटी मेरी सेवा कर रही है। और मायके तो मैं भाभी को परेशान करने के लिए जाती थी, और साथ में यह भी देखने जाती थी कहीं माँ और भाभी में बनने ना लगे, और वहाँ पर जाकर दोनों सास बहू में लड़ाई कराकर जो मजा आता था ना, उसका क्या कहना। लेकिन इस बार तो मेरी चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई। मेरी भाभी ने मेरी माँ को मेरे पास भेज दिया। अब इस बूढ़ी की सेवा करनी पड़ेगी। 1 महीने की बात है, अब जैसे तैसे निकालना तो पड़ेगा ही, कहकर फ़ोन रख देती। और जब पीछे मुड़कर देखती तो वह देखकर आश्चर्य में पड़ जाती कि उसकी माँ ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। और वह अपनी माँ से कहती, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अनुप्रिया की सास आज अपनी बेटी से कड़क आवाज में कहती, मुझे तेरा सारा नाटक समझ में आ गया। आज अभी मैं अपने बेटे और बहू को बुलाती हूँ और उनके साथ अपने घर पर जा रही हूँ। राखी कहती, माँ भाभी और आपकी सेवा करेंगी, उन्हें तो आपकी सेवा ना करनी पड़े, इसलिए उन्होंने आपको यहाँ पर भेज दिया है। अनुप्रिया की सास, अच्छा किया मेरी बहू ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, कम से कम मुझे तुझे जैसी बेटी की असलियत तो पता चली। वह बेचारी मेरी कितनी सेवा करती थी, लेकिन तेरी बातों में आकर मैं हमेशा उसे गलत समझती थी। अनुप्रिया की सास अपनी बहू को फ़ोन लगाती और कहती, बहू तू यहाँ पर आ जा और मुझे अपने पास लेकर चल, मैं यहाँ पर अब और नहीं रुक सकती। अनुप्रिया कहती, मम्मी जी मैं आज ही आपको लेने के लिए आ रही हूँ। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेकर आती रहती हूँ ऐसी ही नई कहानियाँ। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।